हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल योर फेथ। पिछले वीडियो में हमने सेपरेट टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। तो आज हम उनसे थोड़ा अपर लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे। वो भी सिंपल थे, समझने के बाद ये भी सिंपल लगेंगे। थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करना है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। तो आज के हमारे तीनों क्वेश्चंस ये हैं और हम इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सेपरेट साइन हाइपरबोलिक जेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा, अभी तक हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो था साइन जेड, बेसिकली सिंपल था। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया है, तो घबराना नहीं है कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। सेम वैसे ही प्रोसेस वही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा जो वो हमें साथ के साथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए। सो वी हैव साइन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है। अच्छा, इसको हमारे पास ना इसको एक फॉर्म देनी पड़ेगी हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। अच्छा, आयोटा से जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमने कर दिया। अब हमने 1 अपॉन आयोटा को बाहर ले लिया एंड अंदर बचा आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड। अब आपको अगर पीछे का रिकॉल कराऊं तो हमने क्या पढ़ा था कि साइन आयोटा थीटा इक्वल्स टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, ये होता है। हमने अपने पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो इसी बेसिस पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यानी आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसकी क्या फॉर्म बनेगी इसके बेस पे? साइन आयटा जेड। ठीक है, समझे? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, धीरे धीरे समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह जेड है तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ? 1 अपॉन आयटा साइन आयटा जेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे? अब आगे सेम ऐसी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास 1 अपॉन आयटा की वैल्यू होती है माइनस आयटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन आयटा की जगह माइनस आयटा पुट कर देंगे एंड देन जेड की जगह पे x प्लस आयटा वाई, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। पिछली वीडियो आपने देखी नहीं है तो उसे ज़रूर देख लें, कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस आयटा 1 अपॉन आयटा के स्पेस पे एंड साइन आयटा सिमिलर, जेड की जगह पे x प्लस आयटा वाई। ओके, तो ये सिमिलर। फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया? अच्छा, अभी तक हमारे पास सिंपल साइन एक्स प्लस आयटा वाई चल रहा था, यहाँ पे हमारे पास आयटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस आयटा की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, साइन आयटा एक्स प्लस आयटा स्क्वायर वाई। ओके, देन हमें पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप यहीं से निकाल के देखो कि व्हेन वी टर्न इट। अच्छा, हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का आयटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड आयटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। मिल गया? ठीक है, क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या -1 की मल्टीप्लाई करके लिखा और यहाँ पे हमारे पास -y आ गया। तो माइनस आयटा साइन आयटा एक्स माइनस वाई, अब ये फॉर्म बन गई है a माइनस बी वाली। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला तो पता है, क्या है हमारा फॉर्मूला? साइन a माइनस बी। यहाँ देखिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस आयटा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन आयटा एक्स कॉस वाई माइनस कॉस आयटा एक्स साइन वाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, उसके बाद माइनस आयटा स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो हमें जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बाद यहाँ पे माइनस आयटा आएगा, सॉरी आयटा स्क्वायर तो अगली लाइन है। ठीक है, माइनस आयटा अगर आएगा तो अंदर क्या होगा? सबसे पहले जो हमने पिछले क्वेश्चंस पे किया था, साइन आयटा एक्स कॉस वाई। अच्छा, साइन आयटा एक्स की टर्म को हम क्या जानते हैं? हमें पता है साइन आयटा एक्स क्या होता है? आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस वाई सिमिलर, माइनस
कॉस आइटा एक्स होता है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डॉट साइन वाई सिमिलर। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे, देन इट बिकम्स माइनस आइटा स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस वाई प्लस आइटा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डॉट साइन वाई। ओके, उसके बाद अब हमें पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्या होती है, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके, बट यहाँ पे आइटा स्क्वायर से पहले भी माइनस है तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो -1 जब हम माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे देखो क्या आएगी, माइनस का साइन माइनस का, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस पूरे कंप्लीट की जगह पे यहाँ पे 1 रख दिया एंड देन हमको मिला साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। कॉस वाई सिमिलर प्लस आइटा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन एंड इसमें से आप इजीली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी। ओके, तो होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड आप एक बार दोबारा देख लें। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या था कि हमने क्या किया, हमने आइटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया और फंक्शन में हमने फिर 1 अपॉन आइटा अलग किया, साइन आइटा जेड से फॉर्म बनाई ताकि हम फॉर्मूले को इजीली दिखा सकें, ठीक है, यूज़ कर सकें। फिर यहाँ से जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट किया, माइनस आइटा 1/आइटा के स्पेस पे पुट किया एंड देन हमने आइटा की मल्टीप्लिकेशन अंदर करी, मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्म हमें साइन ए माइनस बी की मिल गई, ठीक है। देन हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट किया, आगे फर्दर सॉल्व किया जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है एंड उसके बाद हमें हमारे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मिल गए। होप आपको समझ आया होगा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सेपरेट ई पावर साइन एक्स प्लस आइटा वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव ई पावर साइन एक्स प्लस आइटा वाई, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, घबराना नहीं है कि पावर में आ गया तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस आइटा वाई पे हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो सिमिलर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए कॉस बी, साइन ए यानी कि साइन एक्स ई पावर साइन एक्स कॉस आइटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आइटा वाई। ओके, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक करते करते। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ई पावर साइन एक्स कॉस आइटा वाई होता है कॉस हाइपरबॉलिक वाई प्लस कॉस एक्स साइन आइटा वाई होता है आइटा साइन हाइपरबॉलिक वाई, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस हाइपरबॉलिक इतना हमारा सिंपल सेम रहा, ये सब पावर में है ऊपर वाली टर्म, प्लस आइटा हम आगे ले लेंगे कॉस एक्स डॉट साइन एक्स एच हाइपरबॉलिक वाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जब ई के पावर में ये सारी टर्म्स चल रही हैं एंड बीच में प्लस है तो हम ई को सेपरेट करके लिख सकते हैं दोनों टर्म्स के साथ, बिकॉज वी नो दैट जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम खोल के लिखें तो ई पावर साइन एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक वाई अलग हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन में ई पावर आइटा कॉस हाइपरबॉलिक डॉट साइन हाइपरबॉलिक वाई अलग हो जाएगा। सेम इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन पीछे भी किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है। देन हमें पता है कि ये तो सिंपल फॉर्म बन गई ई पावर साइन एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक वाई एंड ये बन गया है एक आइटा और उसके साथ एक थीटा की फॉर्म में कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो ई पावर हमने इस कंप्लीट को थीटा मान लिया बिकॉज वी नो दैट ई पावर आइटा थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना। तो हम इस को मान लेंगे ई पावर आइटा थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। तो हम सेम क्वेश्चन जैसा था अब तक वैसे ही चलेंगे, ई पावर साइन एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक वाई सेम लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ई पावर आइटा थीटा इसकी जगह हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस लिखो, थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई, ठीक है, प्लस प्लस आ गया, आइटा आ गया सेम, साइन आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है, फिर से वही कॉस एक्स डॉट साइन हाइपरबॉलिक वाई सिमिलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जो बाहर की टर्म है ई पावर साइन एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक वाई इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर की दोनों टर्म्स में करवा देंगे एंड
इजीली हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ई पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबॉलिक वाई की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये सिमिलर कॉस एक्स डॉट साइन हाइपरबॉलिक वाई प्लस इसमें पहले आइटा आगे ले लेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे ई पावर साइन एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक वाई इंटू साइन कॉस एक्स डॉट साइन हाइपरबॉलिक वाई। ठीक है, इजीली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी, इतना इतना इमेजिनरी पार्ट, एंड जो इसके आगे है ये आइटा से आगे ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, एंड आइटा के साथ जो पार्ट है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, बस इतना ही था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो आप रिपीट पे करके देख सकते हैं तो आपको क्लियरली समझ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। ठीक है, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई में हमें एक चीज़ अलग दिख रही है कि साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर की टर्म में है, तो यहाँ पे हमारा काम सीधे सीधे तो चलेगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर की टर्म में वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है जिसमें साइन स्क्वायर की टर्म हमें इजीली मिल जाती है। तो ये टर्म हमारी है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजा, cos 2 थीटा को इधर ले आए, ये प्लस में चला गया, ये माइनस में आया, 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 इधर अपॉन में आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिली है क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। इधर देखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइटा थीटा, तो एक्स प्लस आइटा थीटा को हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई को हमें थीटा की तरह ट्रीट करना है। वी नो दैट अभी हमने क्या फाइंड किया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 है, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे वही करने वाले हैं। हम एक्स प्लस आइटा थीटा को यहाँ पे जो थीटा है सिर्फ उसकी जगह पुट कर देंगे, बाकी फॉर्म हमारी यही रहेगी, 1 माइनस कॉस 2 सिमिलर थीटा की जगह एक्स प्लस आइटा वाई अपॉन 2। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 1 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे, 2x प्लस आइटा वाई, ये बन जाएगा 2x प्लस 2 आइटा वाई, बाकी सब सिमिलर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है 1 अपॉन 2, 1 माइनस, इसको हम ओपन कर देंगे कॉस ए प्लस बी की फॉर्म में, जो कि जिसका फॉर्मूला हमें पता है कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। तो उसके बाद हम जब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस 2x कॉस 2 आइटा वाई माइनस साइन ए साइन बी साइन 2x साइन 2 आइटा वाई। ठीक है, और ये सिंपल सी चीज़ हम पिछले क्वेश्चंस में कई बार कर चुके हैं कि हमें पता है आइटा की टर्म्स में कॉस के साथ हाइपरबॉलिक डायरेक्टली आ जाता है, तो यहाँ पे ये कॉस हाइपरबॉलिक 2y आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, माइनस साइन 2x साइन आइटा वाई यानी साइन 2 आइटा वाई, जब साइन की टर्म है उसमें आइटा भी जुड़ता है, तो आइटा आ जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक 2y हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस, फिर इस माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस कॉस 2x डॉट कॉस हाइपरबॉलिक 2y माइनस माइनस प्लस आइटा आगे साइन 2x साइन हाइपरबॉलिक 2y, 1 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x कॉस हाइपरबॉलिक 2y सिमिलर प्लस आइटा, 1 अपॉन 2, आइटा आगे ले लिया, साइन 2x साइन हाइपरबॉलिक 2y। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब हम यहाँ से इजीली रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। सो ये है हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड यहाँ से हमारे ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए। ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीटेडली ये आते ही हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि जो एग्जामिनर भी बार बार मतलब एग्ज़ाम पेपर बनाते समय लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो दे ही देते हैं
पिछले साल के कुछ पेपर्स भी आप अगर देखेंगे तो उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पूछिए, ठीक है? एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। ओके।